नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो लगाकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया को देर रात जेल से किया गया रिहा। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि दिलीप मौर्य पर हुआ जानलेवा हमला। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां के लोक निर्माण विभाग में एक बार फिर टेंडर को लेकर हंगामा करने को लेकर अधिकारी पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला जिले के हनुमानगंज शंकरपुर चौड़ीकरण से जुड़े टेंडर का है, जहां 72 घंटे में टेंडर खुलने का नियम है, लेकिन टेंडर डालने के 1 महीने बाद भी टेंडर नहीं खुला है। सूत्रों की माने तो सफेद पोश के दबाव में अधिकारी टेंडर नहीं खोल रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पर सफेद पोश के नाम पर दबंग ठेकेदार टेंडर को अपने कब्जे में लेने के लिए निरस्त करने का दबाव भी बना रहे हैं। नतीजन टेंडर खुलने में देरी हो रही है। सूत्रों की अगर माने तो सड़क चौड़ीकरण का टेंडर करोड़ रुपयों का है। जब तक टेंडर खुलेगा नहीं, तब तक अन्य टेंडर भी नहीं खुलेंगे। नतीजन राजस्व के नुकसान के साथ ही बलिया के विकास कार्य पर भी ब्रेक लग गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने प्रांतीय खंड के अधीक्षक अभियंता से बात करने का प्रयास किया, तो वो मीडिया के कैमरे से भागते नजर आए, जिसके बाद मीडिया ने लोक निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी आजमगढ़ मंडल के चीफ योगेंद्र सिंह से फोन पर बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। दिस साइड राजेश मिश्रा फ्रॉम पूर्वांचल प्रेस। फ्रॉम पूर्वांचल प्रेस। हाँ जी, बताएं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक है। ओके सर, लास्ट टाइम आपको याद होगा जब आप बलिया आए थे तो मुलाकात हुई थी डाक हाँ बंगले। हाँ हाँ सर, एक क्वेरीज थी मेरी। मुझे हाँ जी। ये जानना था कि एक टेंडर खुलने वाला था जिसका अमाउंट लगभग 12 करोड़ 65 लाख के आसपास था, जो हनुमानगंज से लेकर शंकरपुर के बीच में चौड़ीकरण किया जाना था। वो टेंडर सर अभी तक क्यों नहीं खोला गया है? क्या आपके संदर्भ में ये है पूरा प्रकरण, पूरा मामला? हाँ, जानकारी है। खुलेगा, खुलना तो होना तो चाहिए। नहीं खोलने का तो कोई अब कारण नहीं है। सर, इस टेंडर के न खुलने की वजह से पता चल रहा है कि बाकी और भी कई सारे टेंडर है जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिससे कि बलिया का विकास भी बाधित हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर बात की जाए सब विकास निपट जाएंगे, समय से सब निपट जाएंगे। और सर, मैं काफी मतलब जो है इसको लेकर कल शाम को सुनने में आया कि प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी प्रांतीय खंड में। तो क्या कुछ है सर, क्यों नहीं इसको खोला जा रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो ये 72 घंटे पहले ही खुल जाना चाहिए था। नहीं नहीं, 72 घंटे पर तो कंप्लेन का इंतजार किया जाता है ना। कंप्लेन थे, वही कंप्लेन की जांच उसका इशू है। 72 घंटे के अंदर उसी टेंडर में से कोई कंप्लेन करता है। ओके। तो वो कंप्लेन की जांच में जो टाइम लगता है वही पीरियड लग जाता है। सर, मेसर्स साई शक्ति इंफ्रा करके एक फर्म है जिनके ऊपर जो है मतलब वो किया गया था, और कि मतलब कुछ भी त्रुटियां पाई गई थी, जिसको लेकर इस फर्म के द्वारा जो है सारी चीजें जो है दे दी भी गई है। जांच के उपरांत में अपना जो है सब कुछ साक्ष्य भी मुहैया करा दिया गया है। उसके बावजूद भी नहीं खुल रही है, तो क्या मतलब वजह क्या है सर? अब देखिए, टेंडर से बहुत ज्यादा लेना देना चीफ को तो नहीं होता है, लेकिन मॉनिटरिंग करके इसको हमने बोल दिया कि सारे बांड इस महीने के एंड तक बन जाने चाहिए। तो अब कल हम हो सकता है इन लोगों को हैमरिंग करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बरेली थाना नवाबगंज पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप साथ ही ट्रू कॉलर पर लगाकर ठगी करने वाले गिरोह के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो अपने मोबाइल नंबर, ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप पर लगाकर टिकट दिलवाने के एवज में नेताओं कार्यकर्ताओं से रुपयों की मांग करने वाले गिरोह का अभियुक्त रविंद्र मौर्य, जो थाना नवाबगंज क्षेत्र का ही रहने वाला है, घटना में उपयोग किए गए 2 मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार। इसके साथ दूसरा साथी शाहिद खान, ये भी थाना नवाबगंज क्षेत्र का निवासी है, जो फरार है। अभियुक्त से गहनता से पूछताछ कर तथ्यों के आधार से मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
खबर एटा से है, जहां आगामी चुनाव और त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत पुलिस लाइन में हुआ बलवा ड्रिल का रिहर्सल। एसएसपी एटा ने कहा, कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर हर तरीके से मुस्तैद है एटा पुलिस प्रशासन। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया को देर रात जेल से रिहा कर दिया गया। रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के बाद 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे विक्रांत भूरिया। रिहाई के बाद बोले विक्रांत, ये संघर्ष की शुरुआत है। पटवारी समेत विभिन्न विभाग और अलग अलग ग्रुपों की हुई भर्ती परीक्षाओं में नियुक्तियां शुरू करने के सरकारी आदेश को बताया संघर्ष की जीत। हमारे संघर्ष के बाद चुकी है सरकार, बोले विक्रांत भूरिया। किसान आंदोलन की तरह पूरे देश और प्रदेश में युवाओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमें एक दिन पहले युवाओं के दबाव में रिहा किया गया। हमने बेरोजगारी परीक्षाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के विरोध में जंगी आंदोलन किया था। विक्रांत भूरिया के साथ युवा कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा और पुष्पेंद्र पटेल भी हुए रिहा। विक्रांत भूरिया बोले, सभी संघर्ष करने वाले साथियों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने किया था विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी का विरोध। सेंट्रल जेल भोपाल में थे और आज सबके दबाव से और संघर्षों से आज हमें रिहा करा गया है। ये संघर्ष की शुरुआत है। जिस तरह से 13 तारीख को रोज़गार को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करा था और जो हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षा हो रही तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट आ रहा था तो पर भर्तियां नहीं हो रही थी या फिर उनमें भ्रष्टाचार हो रहा था, और जिस तरह से 62 से 65 की उम्र रिटायरमेंट की ये कर रहे थे, इन सब के विरोध में हमने एक जंगी आंदोलन करा था और 13 तारीख से हमको सेंट्रल जेल भोपाल में रखा गया था। आज हमें रिहा करा गया है, जबकि हमारी रिहाई कल होनी थी। और आज रिहा होने के बाद आप सबके सामने मैं पहली बार आ रहा हूँ मेरे दोनों साथी कुलदीप और पुष्पेंद्र के साथ में। हम तीनों जेल में थे और ये आज जो सरकार का निर्णय आया है कि जितनी भी कर्मचारी चयन मंडल की जो परिणाम आ चुके हैं, जो भर्तियों के परिणाम आ चुके हैं, एक तो वर्ग 2 के और सब वर्ग 4 के और पटवारी के, जिनके भी परिणाम आ गए, उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे और इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहार सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतिनिधि दिलीप मौर्य पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार 3 लोगों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ बरसाए पत्थर, गाड़ी के शीशे हुए चकनाचूर। दिलीप ने भागकर अपनी जान बचाई। बताते चले कि बीती रात करीब 12 बजे दिलीप मौर्य कुंडा से प्रस्थान कर ऊंचाहार बस स्टॉप के पास अपनी 4 पहिया वाहन खड़ी कर फोन पर बात कर रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार 3 लोग आए और ताबड़तोड़ ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया, जिसमें 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। किसी तरह हमलावरों से बचकर दिलीप मौर्य ने अपनी जान बचाई। दिलीप मौर्य ने यह भी बताया कि कुछ दिनों से फोन कर धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई और कहा कि कुछ लोग अवैध पिस्तल और रॉड लेकर चल रहे हैं, किसी भी वक्त उन अनहोनी होने का अंदेशा जताया। फिलहाल ऊंचाहार पुलिस जांच में जुटी है। बस स्टॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है। ऊंचाहार कोतवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। दूर से लीजिए। क्या नाम भैया? दिलीप कुमार मौर्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? स्टेशन रोड ऊंचाहार। आज आप थाने आए हैं, आपके साथ क्या घटना हुई है? आज रात में 12 बज के लगभग 7 मिनट के आसपास बस स्टॉप पर हम अपने क्षेत्र से और अपने काम से उधर कुंडा की तरफ से वापस आए हैं। बस स्टॉप के पास बच्चा पान भंडार के पास स्टेशन रोड की तरफ गाड़ी करके वहीं खड़ी किए। तभी पीछे से 3 बाइक सवार लोग आए हैं और एक बड़े से पत्थर से जो बहुत तेज़ी से प्रहार किए, जिससे कांच तोड़ते हुए ईंट हमारी तरफ आया, जान से मारने की नीयत से। कई दिनों से कुछ लोग, जिनकी रिकॉर्डिंग भी है, हमने थाने में दे दिया है, वो बराबर धमकियां देना, गाड़ी उठवा लेना, ऐसी बातें कर रहे थे। क्षेत्रीय
जो ऊंचाहार प्रशासन है, जो ऊंचाहार सर्किल देखते हैं, उनकी बराबर जानकारी में है। कुछ लोग अवैध पिस्टल लेके चल रहे हैं, गाड़ियों पे राड लेके चल रहे हैं। किसी दिन भी हमारे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी सूचना हमने थाने पर दी है। और ये बराबर रेकी हो रही थी, जिसका लोकल में व्यवहारिक तौर पे जो सिपाही हैं, जो हल्के के हैं, उनके भी संज्ञान में मामला था। लेकिन इस बीच में ऐसे लोग हैं, प्रशासन की जानकारी में है कि हाँ, पिस्टल लेकर के अवैध चल रहे हैं। खुलेआम पिस्टल निकालकर अभी कुछ दिन पहले यहीं पर हिंदू मुस्लिम समुदाय मिल करके ऐसा एक विवाद हुआ है, जिसमें राड भी निकले हैं और पिस्टल भी निकली है। अच्छा, जिन्होंने आप पर हमला किया था उनकी पहचान हो पाई है? वो अभी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है, पीछे से दिखाई दे रहा है। क्योंकि रात का मामला था, नंबर प्लेट नहीं आ रही, लेकिन पूरी बॉडी लैंग्वेज और गाड़ी समझ में आ रही है कि या तो अपाची है या तो पल्सर है, ऐसी लैंग्वेज में आ रही है। बाकी और कैमरे दिखवा रहे हैं हम। प्रशासन भी एक आश्वासन दे रहा है कि हम भी इसकी जाँच करा रहे हैं। लेकिन अगर बहुत जल्द कोई सख्त एक्शन नहीं होता है, जो यहाँ पर दरुअल गुंडे हैं, जो अपने आप को माफिया समझ रहे हैं और रिकॉर्डिंग में ये बोले हैं, हमको रिकॉर्डिंग पे बोले हैं, हमारे साथ रह रहे लड़के को रिकॉर्डिंग पे बोले हैं कि सत्ता सरकार हमारी है और गुंडई तुम करोगे। जबकि पूरा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारा एक ही काम है कि सामाजिक कार्य करना और अपने जो भी बिजनेस है उनको करना। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।